घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। और अगर 90 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे और होम क्वारंटीन में ऑक्सीजन लेवल मंगा लेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जब 80 से नीचे चला गया तो डॉक्टर के कंसल्ट में ज्यादा रहना है वहां पर। फिर आपको कुछ दवाई दिए जाएंगे, जैसे बहुत फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है, ये ज्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन सी नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहां से ले लेंगे? तो जिंक ले लेंगे, आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए, तो हर घंटे 1 कप गर्म दूध पीते रहिए, इन्हें कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे 1 कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, शुगर के जो मरीज होते हैं तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है, जिंक ही बनाता है इंसुलिन को। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है, तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है। तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहां पर, क्योंकि उसको जिंक घटाता है और शुगर वालों को पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं। ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पर नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है। ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए, आंवला, एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए, बाद में आपको संतरा, मौसमी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहां पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा। और एक मल्टी विटामिन टेबलेट आता है, तो मल्टी विटामिन में ना कोशिश कीजिएगा कि जिंक वाला मल्टी विटामिन ले, जिंक वाला मल्टी विटामिन, तो जिंक के भी हो जाएगा, विटामिन सी का भी हो जाएगा, ये जरूरी है। कोरोना में पानी का लेवल कभी नहीं घटना चाहिए, सुसाइड हो जाएगा अगर पानी का लेवल घट गया। तो खूब पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, खूब दबा के पानी पीजिए, पानी में कमी नहीं कीजिए। और गर्म पानी से भाप लीजिए, ऐसे गर्म पानी को खौला दीजिए और अपने को गमछा बांध के कटोरवा अंदर रख लीजिए, पूरा भाप स्टीम लीजिए, इससे फायदा होगा। गर्म पानी से इसे गलाला कीजिए वहां पर, ये घरेलू उपचार है। अब वो लोग भैया हमरे हॉस्पिटल में जगह ना है, अभी फिलहाल ही घरेलू से काम चलाइए। भारत में एक समय आएगा, आप केवल 10 दिन वेट कीजिए, एक दिन में 4-4 लाख मरीज मिलेंगे यहाँ पर, फिर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग के बीच में 4 तरह का कोरोना घूम रहा है। पहला प्राइमरी कोरोना जो चाइना से शुरू हुआ था 2020 वाला, वो उतना खतरनाक नहीं था। अभी जो आया है न्यू स्ट्रेन कोरोना 2021 में, इसे सांस का लेवल घटा दे रहा है, बहुत ही खतरनाक है। ये युवाओं में हो रहा है, बहुत कम चांसेज है इसमें बचने का। तो ये 2 सबसे खतरनाक है सब। अब एक होता है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, कि किसी को वैक्सीन लग गया है और वैक्सीन लगने के 15-20 दिन बाद कोरोना हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, पोस्ट वैक्सीन वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है री इन्फेक्टेड कोरोना, कि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था 2020 में, फिर 2021 में हो गया, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी कोरोना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है, जिसका लोग मजाक उड़ा के धज्जी उड़ा रहे हैं, जान ले रहा है पूरा। इसी बीच अमेरिका से एक बुरी खबर ये आई कि अमेरिका में एक कानून था जिसका नाम था डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950। इस कानून में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी चीज के मतलब निर्यात पर रोक लगा सकते हैं। इसी के तहत कोरोना वायरस जब फैला तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये कई सारे ऐसी जरूरी चीजें थी जो दवाइयां बनाने के काम में आती हैं, ऐसे 37 चीजों के निर्यात पर रोक लगा दिया कि ये बाहर नहीं जा सकती है। तो भारत सरकार या पूरी दुनिया को इस बात का उम्मीद था कि जो बाइडेन आएंगे तो उसमें छूट देंगे, लेकिन जो बाइडेन ने भी कोई छूट नहीं दिया। तो 37 ऐसे चीज है जिसमें दवाइयों की शीशी है, ढक्कन है, उनका फिल्टर है, बहुत सारे ऐसे टोटल 37 चीज है जिसका मतलब उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन इसमें सबसे जरूरी जो जिस रसायन पर रोक लगाया गया, जिस केमिकल पे, उसका नाम है एडजुवेंट केमिकल। ये एडजुवेंट क्या करता है, कोरोना के जो वैक्सीन है इसके पावर को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी उत्पन्न हो, और ये वैक्सीन की पावर को बढ़ाता है। अमेरिका इस पर रोक लगा रखा है। इसी वजह से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे, उनकी जो आधार पुणे वाला है, इन्होंने ट्वीट भी किया था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि इस तरह के वैक्सीन को हटाइए ताकि दुनिया के सारे लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा सके। मोदी जी से भी कहते हैं कि आप भी इसमें पहल कीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत में लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रति महीने लग रही है, और अगले महीने से इसको हम लोग का टारगेट है 12 करोड़ प्रति
महीने बनाने का, क्योंकि अब जो है 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी लगने लगेगा। इसमें बहुत सारी जनसंख्या आती है। तो मोदी जी से गुजारिश करते हैं, आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप ही कर सकते हैं ऐसा। हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे। मोदी जी से भी पिछले वीडियो में हम बोले थे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक देना चाहिए, कि सरकार को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। मोदी जी थैंक यू, आप बात मान लिए। अगले दिन वीडियो बनाए, उसके अगले दिन पेपर में देख रहे हैं उद्योग को ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्र ने रोक लगा दी। तो ऐसे मोदी जी विनती करते हैं कि अमेरिका पे भी दबाव बनाइए, क्योंकि अगर अमेरिका से केमिकल आएंगे तो भारत में वैक्सीन बनेगी, और भारत की वैक्सीन ही अफ्रीका जैसे गरीब देशों में जाएगी, वरना इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, वरना इन्हें मरता छोड़ देगा। और वैक्सीन कितना जरूरी है इसका एग्जाम्पल आप इजराइल से ले सकते हैं। इजराइल अपने यहाँ छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को वैक्सीन लगा दिया, और आधे से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगा दिया है। मतलब कुछ 1% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से प्रतिबंध भी अब इसने मास्क वगैरह के लिए बहुत कम कर दिए हैं इजराइल ने। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। और भारत में देखेंगे तो अभी लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ही ईद मनाओगे, क्या मतलब, बंद रहो ना। एक बार ईद और एक बार ना बर्दाश्त हो जाता है। यहाँ पे कुंभ के मेला में देखो भाई साहब इतना भीड़ हो रहा है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब देख रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चुनाव में 1 से 1 हो रहा है। तो भाई इन लोग को अपने जगह रहने दीजिए, आप अपने घर में रहिए।